अब नेक्स्ट देखिए, राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखिए अब जो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शॉर्टकट में लिखना है, उतना अभी लेंदी जाना नहीं, शॉर्टकट में लिखना है। मतलब कि शॉर्टकट में कैसे लिखना है, शॉर्टकट में तो सिंपली जो है मान लेते हैं एक जो ए जो है कोई एक, ये भी एक नंबर है और ए के पावर m, तो आपको इसी फॉर्म लिखना है। ठीक है, तो आपको बता दिया ए को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, और इस m को कहते हैं एक्सपोनेंट कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं, या पावर कहते हैं, या इंडेक्स कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये जो आपने देख रहे हो लिखा हुआ है, इसको इसी फॉर्म में लिखना है। इसको कैसे, देखिए आपको लिखा हुआ है b इंटू बी इंटू बी इंटू 15 टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि b को 15 बार मल्टीप्लाई करना है। मतलब देखिए आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, 15 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो लंबा हो जाएगा। इसका मतलब है अगर मान लेते हैं अगर ऐसे लिखा हो b इंटू बी इंटू बी इंटू और यहाँ मल्टीप्लाई लिख के अगर 6 टाइम लिखा हो, 6 टाइम्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो है कुछ और नहीं, इसका मतलब हुआ b का 6 टाइम मल्टीप्लाई, b इंटू बी इंटू बी इंटू बी, ठीक है, इंटू बी। तो देखिए 3 और 3 6, यही 6 टाइम्स। ठीक है, अगर इसको जो है अगर हमें शॉर्टकट में दिखाना हो कैसे दिखाएंगे, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाना हो कैसे, इस तरह दिखाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जितना लिखा हुआ है ना इसमें से b लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब गिन लें कितना है, ये कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, मतलब 6 टाइम, मतलब यहाँ पावर में 6 लिख देंगे, हो गया। तो वही चीज़ यहाँ देखिए, अब समझिए लिखा हुआ है b इंटू बी इंटू बी इंटू कहाँ तक, 15 टाइम्स तक, 15 टाइम्स, मतलब b का मल्टीप्लाई जो है, गुना जो है 15 टाइम्स, 15 बार हुआ है। अब इसको जो है हमको शॉर्टकट में दिखाना है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे b लिख देंगे और ऊपर में 15 लिख देंगे। ठीक है, अब आप फटाफट करिएगा। हाँ जी, और y इंटू 20 टाइम्स, इसका मतलब क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है तो y लिख के पावर में 20 लिख देंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, या y लिख के पावर में 20 लिख देंगे, क्या दिक्कत है जी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देनी है, थर्ड नंबर में लिखा है 14 इंटू ए इंटू ए इंटू इंटू। देखिए हम तो 14 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 14 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए ए लिखेंगे, यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिएगा 3 नंबर में यहाँ पे मैंने 14 लिख दिया, मल्टीप्लाई का फॉर्म लिखना है। अब देखिए ए यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देके लिख देंगे, बी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं है। अब कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि देखिए ए और बी को ये दोनों सेम थोड़े हैं, हमको थोड़ी पता है, यहाँ समझिएगा, ये हमको थोड़ी पता है कि अगर ए 5 होगा तो बी भी 5 होगा, थोड़ी पता है। देखिए ए और बी का वैल्यू जो होता है कुछ भी हो सकता है, ए अगर 1 है तो बी कहीं 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता है। तो जब अलग अलग है हमको पता ही नहीं, तो काहे उसको मल्टीप्लाई करें, काहे हम टेंशन लेंगे, नहीं लेंगे टेंशन, तो वही बात है। तो सिंपली उसको बस दिखा देंगे कि दोनों भैया आप मल्टीप्लाई के फॉर्म में, बस इतना ही करेंगे। ठीक है, तो ए और बी को ऐसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख डालेंगे। ओके, तो देखिए अब देखेंगे कि आप तो एक नहीं हुए हैं, आप देखेंगे ए कितना है, तो 1 2 3 4, इसका मतलब पावर में 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद बी के लिए देखेंगे, बी कितना है, तो 1 2 3, तो यहाँ पावर में 3 लिख देंगे बस। ठीक है, उसके बाद जो है 4 नंबर, तो यही चीज़ लिखेंगे, 4 नंबर में 6 लिखेंगे। देखिए 4 में जो नंबर है उसका लिख देंगे 6। ठीक है, देखिए 6 लिख दिया। अब उसमें लिखा हुआ था क्या, x लिखा हुआ और y, तो x y अलग अलग जो लिखा हुआ लिख देना है। देखिए x कितना है 2 और y कितना है 2, तो दोनों में यहाँ पे पावर में 2 और यहाँ पे पावर में 2, बस। उसके बाद देखिए 5 नंबर, देखिए 5 नंबर लिखा हुआ है 3 इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड इंटू वाई इंटू एक्स। ठीक है, इसमें x y z 3 टर्म्स है, यही ना है। तो सिंपली इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ 5 लिख दिया और इसको जो होता है 3 लिख दिया और उसके बाद लिखा हुआ x y z, इसको सिस्टमेटिक में लिख देना x y z। अब देख लेते हैं x कितना है, y कितना है, z कितना है। देखिए तो आपका x 1 है, y कितना है 2 है, z कितना है 3 है, बस। देखिए यहाँ x 1 है तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, y आता है, y कितना है 2 है, z कितना है 3 है, तो आपका हो गया। ठीक है।